अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी ना, छोड़ दी, तो बहुत बड़ी गलती करने के लिए जा रहे हैं आप लोग। एक बूढ़ी औरत ने 20 रुपये अजमेर दरगाह पर जब डाले तो वो खादिम ने उसको झटका दिया। मेरे अजीज, मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर दूसरी वीडियो दिखाऊंगा, और कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं जो हमेशा देखते हैं, अपनी राय पेश करते हैं। उन यूज़र्स के नाम मैं आपको बताऊँगा, उनकी कमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने अपने तासुरात क्या क्या पेश किए हैं अजमेर दरगाह के खादिमों के हवाले से। देखिए, खादिम हमारे दुश्मन नहीं है, वहाँ के मुजावर हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उस गलत का पर्दाफाश होना चाहिए, आवाम के सामने वो बातें आनी चाहिए। अगर 100 में से एक अच्छा है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छा कहेंगे। जिस खादिम ने भी दरगाह के अंदर गलत हालात बना रखे हैं तो हमारा हक बनता, भाई लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हमारा हक बनता कि हम वो कमियाँ आपकी लोगों के सामने रखें, क्योंकि तभी लोगों के अंदर सुधार आएगा। एक कमेंट उस बूढ़ी औरत की, उसने दिल को झंझोड़ कर रख दिया यार। वो कमेंट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो खादिम हैं ये सैयद हैं, आले रसूल हैं, तो आप इनके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी का पहले खुलासा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, बेशक वीडियो लंबी होने वाली है। जो कमेंट्स आए ना हमारे पास, आप उन कमेंट्स को पढ़ेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे मेरे अज़ीज़। जी हाँ, एक भाई ने तो यहां तक लिख दिया कि ये खादिम नहीं डाकू हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरी बात ये कि आज जो ये लोग कह रहे हैं कि ये सैयद हैं, आले रसूल हैं, कुछ कमेंट्स हमारे पास ऐसी भी आई, तो पहले हम उसी के मद्देनजर आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आज की वीडियो हो सकता है कि 20-25 मिनट की भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन अगर मुकम्मल जानकारी लेकर के जाएंगे तो अजमेर शरीफ की दरगाह के ताल्लुक से, वहां पर अभी भी लोगों के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, उसके ताल्लुक से जो लोगों ने अपने तासुरात पेश किए हैं, आप सब कुछ जानकर जाएं। 10-15-20 मिनट में कुछ नहीं होता मेरे अजीज। तो पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको, फिर मैं वो कमेंट्स आपको दिखाऊंगा जिन जिन लोगों पर बीती है, वहां पर गए हैं, उनके साथ में क्या कुछ हुआ है। लेकिन पहले ही जान लेते हैं कि वाकई ये जो खादिम अजमेर शरीफ में ये आले रसूल है। चलिए जान लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, और जो बुढ़िया के साथ में बदतमीजी की गई है ना, उसको भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल बताऊंगा उसके बारे में। पहले जरा इनकी असलियत जान लेते हैं कि ये आले रसूल हैं या नहीं है। देखिए, अब एक सवाल यह है कि जितने खुद्दाम वहां पर हैं, जिनकी तादाद गालिबन 8.5 या 9,500 पाई जाती है, क्या वो तमाम के तमाम ख्वाजा गरीब नवाज की औलादों में से हैं, आपकी नस्ल में से हैं, या उनका ताल्लुक किसी और से था? क्योंकि जितने खुद्दाम हैं ये सब सैयद लगाते हैं और सब अपने आप को औलादे ख्वाजा गरीब नवाज बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। आपने 2 निकाह किए। आपके सबसे बड़े और पहले बेटे थे, उनका नाम ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि है। दूसरे बेटे जो है उनका नाम ख्वाजा हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि है। आपकी जो दूसरी बीवी थी, उनसे और एक जो बेटे पैदा हुए, उनका नाम ख्वाजा जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि है, और एक बेटी थी जिनका नाम हाफिजा जमाल है। तो ये 3 बेटे और 1 बेटी तमाम अल्लाह वाले हुए, बुजुर्ग हुए और नेकोकार हुए। लेकिन जो खुद्दाम अपने आप को औलाद होने का दावा करते हैं, क्या यह हकीकत है? तो इस हकीकत को उजागर करने के लिए सैयद गुलाम रसूल बम्बई, उन्होंने जो अपनी ऑडियो के जरिए इनकी हकीकत को बयान किया है, उसे आप बगौर सुन लीजिए। ये किन की औलादें हैं और कहां से इनका सिलसिला या इनका नस्ब जाके मिला करता है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज से मिलता है या किसी और से मिलता है? वो पूरी हकीकत को बयान कर रहे हैं। ऑडियो को आप जरा पूरा सुन लीजिए। मैं सैयद मोहम्मद इरफानी बोल रहा हूँ बम्बई से। मैंने इन साहब की पूरी वीडियो सुनी, तो मैं ये जो 8.5 या 9,500 खुद्दाम हैं ना, जो अजमेर शरीफ में अपने आप को खादिम कहते हैं, पहले इनकी असल आप समाअत फरमा लें, और ना हो तो आप अजमेर जा कर के वहाँ का जो रिकॉर्ड है ना पुराना, वो रिकॉर्ड 400 साल 500 साल पुराना, वो आप ज़रा टेस्ट करें। जो भी भाई मेरी इस वॉइस को सुने, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के वक्त आपके पास में 2 भाई थे राजस्थानी, एक का नाम था लाका भील और एक का नाम था हाका भील। ये दोनों हज़रत की खिदमत में रहते थे। हज़रत गरीब नवाज के विसाल के बाद में ये दोनों ही वहाँ के मुजाविरीन अव्वल थे। इन्हीं की औलादे में अल्लाह ने बरकत दी, तो ये 8,500 या 9,000 या 9,500 खादिम पैदा हुए। इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद में से नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी हाका भील, लाका भील, और ये लाका भील हाका भील भी जो थे, ये वो थे जैसे हमारे यहाँ जिसको गडरिया कहते हैं ना, बकरी चलाने वाले, बकरी पेशा या घास खोदने वाले, उस टाइप के लोग थे। बेचारे उनका पेशा था, लेकिन वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद थे, तो इसलिए वो हज़रत के पास ही रहा करते थे। उन्हीं की खिदमत में रहकर फिर उनकी मुजाविरी करी, फिर उनसे जो औलादें हुई तो वो यके बाद दीगरे इस खानकाह का की देखभाल करनी शुरू कर दी। आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो जिस तरीके से गुलबर्गा के अंदर हर साल 50 से 60,000 सैयद, फैक्ट्री है वहाँ पे एक, वो बन के निकलते हैं, ऐसे ही ये खादिमों ने अपने आप को सैयद कहना शुरू कर दिया। और तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़कर सारे ही फासिक हैं, सारे ही दारे मुंडे हैं, सारे ही बेनमाजी हैं, और एक को भी नमाज की नियत, शराइत नमाज
और इसके अलावा जो अरकान शरीयत हैं उनकी कोई वाकफियत नहीं। सिर्फ इनको ढोल ताशा और कव्वाली सुनने ही का शौक़ है, उसी को सुनते हुए पैदा होते हैं, उसी को सुनते सुनते मर जाते हैं। न इनको इस्लाम की पढ़ी न शरीयत की पढ़ी, बल्कि ये ख्वाजा गरीब नवाज को बेच रहे हैं। चुनांचे जब इनकी संगत के साथ में आप हाजिरी देते हैं तो ये आपकी मुंडी पकड़ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में नीचे डालते हैं और चादर खींचते हैं, हमें बताते हैं बेअदब, और खुद सबसे बड़े बेअदब है। मुंडी खींच के अंदर तक मज़ार में करते हैं, ऊपर से चादर खींच के कि ख्वाजा गरीब नवाज इसका ये कर, इसका ये कर, इसका ये कर, और ये कह के ला चिरागी, ला पैसे, ला चादर के, ला गागर के, ला बताशे के, ला खील के, ये इनकी हरकतें हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर 99% इसमें जो है वो सब शिया है, जितने भी ये खुद्दाम हैं। चुनांचे मैं आपको एक बहुत मजबूत बात बताऊं, 1992 के अंदर एक लेडीज़ कलेक्टर अजमेर शरीफ में तैनात हुई थी। उसको कुछ पता चला कि भाई गटर जो है वो दरगाह शरीफ का ब्लॉक हुआ है, पता नहीं क्या बात, तो उसने उसकी सफाई का काम शुरू किया। तो उस गटर के अंदर से ये कितने बड़े खबीस हैं कि 40 कुरान करीम कंजुल ईमान आला हजरत के उस गटर में से निकले। और उसी वक्त में इनका ये काम था कि जो बेचारी हिंदू बहनें आती थी या मुसलमान बहनें जो सीधी सादी होती थी, तो ये रूम देने के बहाने कि हम हाजिरी कराएंगे, हमारे यहाँ रुकिए, खाना भी हम खिलाएंगे, चादर भी हम चढ़वाएंगे, तो ये अपने रूमों में ठहराते थे। उन रूमों के अंदर इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, और जब वो शौहर और बीवी साथ में होते थे तो ये उनकी नंगी फोटोएं और तस्वीरें और वीडियो बनाकर बाद में उन जायरीन को ब्लैकमेल करते थे। आपने ऑडियो में सुना, हजरत ने मुकम्मल तौर से इनका नस्बनामा बयान कर दिया। तो इनकी औलाद है, इनका ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से नहीं है, बल्कि किसी और से इनका नस्ब, इनका शजरा जाके मिलता है। लेकिन ये अपना शजरा मिला देते हैं। इनकी हरकत और सकनात ऐसी हैं कि वाकई शरीयत के खिलाफ होते हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं घोड़े पे बैठा हुआ शख्स, ये वही है जिसने शहाब भाई के साथ बदतमीजी की। अब आप अंदाजा लगाएं, इन्हें किसी पटेल साहब ने लाके तोहफे में घोड़ा दे दिया है, तो ये घोड़ा लेके बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन इनके बारे में बताया जाता 5 करोड़ का इनका एक बंगला है जिसमें ये रहते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं इन पे दौलत कितनी है। और आप ये भी सुन लें कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जो इनकम होती है वो 200 करोड़ रुपए की सालाना होती है। ये वो इनकम है जो काउंट की जाती है, जो लिखी जाती है, और जो ये इधर आदर उधर इधर आदर से करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आज तक इन लोगों ने ना ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर कोई हॉस्पिटल बनाया है, ना कोई स्कूल या कॉलेज बनाया है, ना किसी तरह का कोई गरीबों की मदद करने के लिए कोई इन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है। बस इनका पेट भर जाए, ये पीरी मुरीदी में लगे रहते हैं। और वो मुरीद जो इनके हाथ पैर चूम कर न जाने क्या वो अपने आप को समझने लगते हैं, वो भी सुन लें कि अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, इल्म दिया है आपको, तो आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें। ऐसे पीर जो हमेशा लाओ लाओ करते हैं और वो कभी देने का नाम नहीं करते, ये उन्हीं पीरों में से हैं कि एक पीर साहब नदी में डूब रहे थे, लोगों ने चाहा कि इनको बाहर निकाल लिया जाए। लोगों ने कहा पीर साहब हाथ दीजिए, लाइए लाइए, लेकिन पीर साहब अपना हाथ नहीं देते हैं, गोते खा रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन लोगों को हाथ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उनका एक मुरीद आया और उसने कहा कि लो मियां, लोग कह रहे थे लाओ मियां, तो हाथ नहीं दिया। लेकिन जब मुरीद ने कहा लो मियां, तो मुरीद का हाथ पीर साहब ने पकड़ लिया और बाहर निकल आए। लोगों ने कहा मुरीद से कि जनाब ये क्या बात है, हम बहुत देर से इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनका हाथ मांग रहे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। तो मुरीद ने कहा कि हमारे पीर किसी को देते नहीं है, हमेशा लेते हैं, इसलिए मैंने लाओ मियां नहीं कहा, मैंने जब लो मियां कहा तो मेरे पीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो ये हमेशा लेते हैं, ये किसी को देते नहीं है। तो ये भी वही पीर है, हमेशा लेते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा करके अपने बच्चों को विदेश मौज मस्ती करने के लिए भेज दिया करते हैं। तो खुदारा ये इस बात पे गौर फिक्र करें, आप अपने पैसे को पैसा समझे, नेक काम में, अच्छे काम में लगाएं, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में खर्च करें, लेकिन ऐसी जगह करें जिससे ख्वाजा गरीब नवाज खुश हो और परवरदिगार आलम भी खुश हो। बेशक ऐसी जगह खर्च करे जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राजी हो और ख्वाजा गरीब नवाज भी खुश हो जाए। उनके नाम से गरीब की बेटी की शादी में मदद कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग चाहें तो न जाने हज़ारों बेटियों की शादियां करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ रिकॉर्ड सामने आता नहीं है। मेरे अजीज़, अभी जाना मत वो कमेंट्स जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जो लोगों के ऊपर बीतती है, वो लोगों ने अपने तासुरात पेश किए, उन कमेंट्स को देख के जाए। उससे पहले एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो और देख लें, 1 मिनट 34 सेकंड की। इस वीडियो को देख के भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए भाई ने क्या बताया है इन लोगों के बारे में, सुनिए ज़रा। हुजूर बेशक आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला, गुलामी की लाज रखिए गरीब नवाज, हुजूर मौला करके हम सब पे करम गरीब नवाज। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये अजमेर शरीफ का है, और जो सजदा कर रहा है ये हमारे खादिम मुजावर है, और कब्र शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली रहमत है। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि ये जो सजदा करने वाला बंदा है ना, याद रखो इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आज मारूफन बरेलवी कहा जाता है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आला फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नाव है और नज़्म है इकरार रसूलुल्लाह की, मतलब सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं बरेलवी, पहले बैत से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये जो है शिया राफ़िज़े 99% जो कि सहाबा को भोगते हैं बदतमीज़।
और यार अल्लाह वालों के आस्थाना से तो तौहीद बांटा जाता है, लेकिन ये रब से दर्ज किया मैंने सजदा लेके, तुम बेल्लो सजदा करो, हराम खाली फैलाओ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह हमें इसे खुराफातों से महफूज रखे। आमीन। आप जब यहाँ से अजमेर शरीफ की दरगाह में जाते हैं ना हाजिरी देने के लिए, सुनिए आप सुनिए, वहाँ के मुजावरों को कुछ ना देना, लेकिन कम से कम अजमेर जाने से पहले अपनी मस्जिद के खादिम को 1 रुपया दे दो। मेरे ख्याल से उसका दिल खुश हो जाएगा ना, ख्वाजा गरीब नवाज आपसे राजी हो जाएंगे। क्या बात ये है। अपने हाथों में 10-10 अंगूठियां पहनने वाले बदतमीज लोग, ये ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पर अमल करने वाले लोग हैं, जिन्हें नमाज का तरीका नहीं पता। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, जो कुरान करीम की एक आयत पढ़ करके हमें दिखला दे, वो जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। चैलेंज कर, एक रुकू तक नहीं पढ़ सकते, इनको नमाज के फराइज नहीं मालूम, वजू के फराइज नहीं मालूम, और अपने आप को कहते हैं कि हम ख्वाजा के चाहने वाले हैं। मैं कहता हूं ख्वाजा का चाहने वाला वो नहीं होता जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बैठे। वाकई में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का चाहने वाला वो होता है जो रसूल करीम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला होता है। तो इन मुजावरों के चक्करों में ना पड़ना, इन बाबाओं के चक्करों में ना पड़ना, इन मुजावरों के चक्कर में ना पड़ना, इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना। हजरत का साफ साफ कहना है, बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ना भाई। मैं तो पहले भी आपसे कह रहा हूं, मेरा खुद का ये मानना है, आप जाएं, जो जा रहे हैं वो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह जाइए, किसी भी मुजावर को वहाँ पैसे ना दें। और अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहली कमेंट अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं शुरू करता हूँ। पहली कमेंट देखे, ध्यान से पढ़ना क्या लिख रहा है। इनका नाम है ओम प्रकाश, ध्यान से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लूट खसोट है, हम बहुत ही पास में रहते हैं, यानी ये बहुत पास में रहते हैं, और यहाँ पर जेब काट ली जाती है। देखा आपने, चले खैर आगे। एक भाई है नीचे, ये देख सकते हैं, कमेंट्स 2 हैं यहाँ पर। ये मैं सिख हूँ, मैं हर साल अजमेर शरीफ जाता हूँ, पर ये लोग वहाँ पर परेशान करते हैं। इनकी आईडी का नाम भी आप पढ़ सकते हैं, इनका नाम है गगनदीप, आप पढ़ सकते हैं, इनका नाम है गगनदीप। इसके बाद में अगली कमेंट देखें, जिसने दिल को मान भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, खादिम लोग औरतों से बदतमीजी करते हैं, पढ़ सकते हैं, इनका नाम है अरशद भाई। अरशद भाई लिख रहे हैं कि खादिम लोग औरतों से भी बदतमीजी करते हैं, कुछ खादिम अच्छे भी हैं। देखिए हम भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे खादिम दुश्मन नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं, जो पैसों की लूट खसोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम हमेशा बोलते रहेंगे। कोई एक अच्छा है तो उस अच्छे को बुरा नहीं कह रहे हम, जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में हम कह रहे हैं कि 99% खराब हैं। इन्होंने लिखा कि भाई हाँ कुछ खादिम अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% खराब हैं। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को बदनाम करते हैं। और नीचे एक भाई और है, इनका आईडी का नाम है इनका किड्स वीडियोस, ये कह रहे हैं ये जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। अजमेर शरीफ के अंदर ताल्लुक से जो वीडियो हमने डाली थी, उसके बाद में अगली कमेंट देखें, वो बूढ़ी औरत की भी कमेंट आने वाली है, उसको ज़रूर ध्यान से सुनकर जाना। वो बता रही हैं कि मैंने 50-20 रुपए डाले थे चादर में या गुल्लक में, तो उस खादिम ने मेरे साथ में क्या सा व्यवहार किया था। एक भाई लिखते हैं, खुदा आपको सलामत रखे, आमीन कहे, क्योंकि पता नहीं किसके आमीन अल्लाह कबूल कर ले। आपने सच्चाई दिखाने का साहस किया, सलाम है आपको, किंतु सावधान आपके नाम का फतवा आने ही वाला है। तो जो उलमा, जो मौलाना इनके ताल्लुक से कुछ बोलते हैं तो इनके नाम के फतवे भी जारी होते हैं शायद। ये आगे हैं इंद्रजीत सिंह, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चलिए अब आगे हैं हमारे मुनव्वर खान। मुनव्वर खान क्या कह रहे हैं, आप कमेंट पढ़ सकते हैं कि अजमेर दरगाह को गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेना चाहिए, जिससे ये लूट पाट बंद हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सलमान भाई, आपने पब्लिक को आगाह किया। इन्होंने हमारे लिए कमेंट लिखी है। लेकिन एक कमेंट और देखें, इनका नाम है अरमान भाई। अरमान भाई लिखते हैं कि यह बहुत बुरा और दुर्भाग्यपूर्ण है, हालांकि हमें इन लुटेरे डाकू से बचना चाहिए। यहाँ पर डाकू तक बोल दिया गया है, बचना चाहिए, और बिना चादर और फूल के बाहर से ज़ियारत करनी चाहिए। यही इन मूर्ख लोगों से सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। यहाँ पर मैं ये एक सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। एक भाई ने कमेंट करके लिखा था कि आप सिर्फ फूल लें, वो भी 20 रुपए के, लेकिन आपने इन खादिमों से अगर 20 रुपए के फूल मांग लिए दुकान पे से भी, दुकान पे भी बहुत सारे मामला हैं, वो खुश हो जाते हैं 1100-1200 की चादर लेके जाओगे तो। मेरे साथ में भी हुआ था ऐसा। लेकिन अगर 20 रुपए के फूल मांग ली तो शायद आपको देंगे ही नहीं। कहते हैं बिल्कुल मुंह पे कहते हैं, बिल्कुल फक्कड़ ही है क्या। 20 रुपए के गुलाब के फूल अगर हम लेके जा रहे हैं तो वो यार हम अकीदत से लेके जा रहे हैं। लेकिन इनको 1100-1200 की चादर हो, उसके साथ फूल भी देंगे, सब कुछ देंगे, 1500-2100 तक की। खैर अगर आपके साथ में कभी ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। आगे देखिए, इस भाई की कमेंट को ध्यान से पढ़ना। इनका नाम है सादिक अंसारी। ये कहते हैं कि बड़े बड़े आलिम, मौलाना, मुफ्ती, पीर साहब 1-1 किलोमीटर लंबा लक़ब अलक़ाब और रोज शेरवानी पगड़ी धारण वाले मौलाना लोगों की हिम्मत नहीं है कि दरगाह अजमेर में जाकर या जलसों में खादिमों के खिलाफ कुछ बोल दें।
हैं। ये खुद नकली करामात, किस्से, कहानियाँ सुना सुना कर पीर साहब की शान तारीफ बयान करते हैं और फालतू तकरीरें वह भी गला फाड़ फाड़ कर चीख चिल्ला कर करते हैं। असली सच्चाई इस्लाम, दीन, हदीस, कुरान की नहीं बताते। 50% खुद की लिखी हुई करामत और 50% अहमद रज़ा खान साहब का प्रचार और जलसा ख़त्म। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, हर आदमी एक सा नहीं होता है, हर आलिम एक सा नहीं है। जो आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात के अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियत से काम कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सबको नहीं कह सकते। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो मन घड़त बहुत मामलात ख़राब कर रखे कुछ लोगों ने, खैर आप सबको नहीं कह सकते। हम सारे खादिमों को नहीं कह रहे, तो आप कैसे किसी आलिम की शान में तौहीन कर सकते हो? कोई एक गलत है तो वही गलत है, लेकिन आपको सबके इल्म के बारे में कुछ नहीं पता। हमारा भी यही कहना है कि जो खादिम गलत कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट उनके लिए है। जो सही अपनी जगह है, माशाअल्लाह। अब नीचे देखिए क्या लिखते हैं, इनके आईडी का नाम है इदरीस सिसोदिया। कह रहे हैं कि 100 रुपए वाली चादर के 2100 रुपए लेते हैं ये लोग, ये मुजाविर गुंडे हैं। अल्लाह अकबर। देखें ज़रा आप ये लोगों के तासुरात हैं। उसके नीचे मुनव्वर खान लिख रहे हैं, सलमान भाई ये खादिम सभी को लूटते हैं। वो कमेंट आ गई मेरे अजीज, इस कमेंट को भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लेडीज ने कमेंट की और ये कहा कि भाई मैं मेरे बेटे की उम्र का था वो। सुनिए क्या लिखती हैं ये। तो आईडी का नाम महराज पठान है, लेकिन एक खातून लिख रही हैं, कह रही हैं कि भाई मैं अभी 8 दिन हुए हैं मैं मेरे नवासे को लेकर के। नवासे, अब सोचे ज़रा, जिसका नवासा हो तो उस औरत की उम्र कितनी होगी? उम्र दराज होंगी, खैर बहरहाल 50 साल तो समथिंग उनकी उम्र होगी ही। तो ये लिख रही, भाई मैं अभी 8 दिन हुए हैं मैं मेरे नवासे को लेकर के अजमेर दरगाह पर गई, मज़ार पर गई तो मैंने मेरी हैसियत के, मेरे हस्ती के मुताबिक 20 रुपये का नोट झोली में डाला, एकदम झटके से ठुकारा और बदतमीजी से बोलने लगा कि ये भी ले जा, 100 का नोट डाल, ऐसा बोला। उसने वो ठुकरा दिया जबकि वो मेरे बेटे की उम्र का था। ऐसी बदतमीजी करते हैं ये लोग। गरीब नवाज इन लोगों को इनके बारे में कुछ करिश्मा क्यों नहीं बताते? अब तो हद कर दी है इन लोगों ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहना चाह रही हैं कि गरीब नवाज इन लोगों के खिलाफ कोई करिश्मा क्यों नहीं दिखाते? करिश्मा है मेरी, अब अम्मी की उम्र की होंगी या बहन की उम्र की होंगी, बहरहाल, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ करिश्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने भी दिखाया। अब इनकी पोल किस तरीके से सोशल मीडिया पर और आवाम सब इनकी हकीकत को जान रही है। अगर 1 साल के लिए आवाम दरगाह पर ना जाए, ख्वाजा साहब के नाम से वहाँ से अपने घर लंगर लौटा दे, गरीबों को खाना खिला दे, उनकी याद में लंगर उठाए, उनकी याद में गरीबों की मदद करना शुरू कर दें, 1 साल लोग ना जाएं तो ये सड़क पर आ जाएंगे। हकीकत तो ये है, जितने भी गलत तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं। बहरहाल आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक रुके रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपने समझा हमें। अगर आपके साथ में भी कोई आप बीती वहाँ पर हुई है अजमेर शरीफ में, हमें कमेंट करके अभी कभी बताएं। और इन मुजावरों के बारे में जो गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से वहाँ लूट खसोट कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबको हमेशा नहीं कहता हूँ, अगर 100 खादिम है, 100 में से 2-4 अगर सही हैं तो भाई जो सही है माशाल्लाह, लेकिन जो गलत कर रहे हैं हमारा टारगेट उनके लिए है जो आवाम के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं ये लोग, किस तरीके से, कितना हुस्न अखलाक कहाँ है इनके अंदर भाई, जो गलत तरीके से लोगों को लूट खसोट कर रहे हैं। बस उनके लिए सब कुछ पैसा है, पैसा है, पैसा है। क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? कमेंट में इनके बारे में ज़रूर बताना और वीडियो को लाजमी आगे शेयर करना। अल्लाह के लिए मेरे अजीज़ आगे शेयर करना, ताकि लोगों की आंखें खुलें। जब दरगाह पे जाओ मेरे अजीज़, 20 रुपये के फूल लेना, ओनली 20 रुपये के फूल, और जाना अंदर। कोई बदतमीजी आपसे करे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऊपर कैमरा रख लेना चालू करके, और वो मेरे पास सेंड कर देना इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको अपनी जीमेल आईडी दे रहा हूँ, salmanrazanath@gmail.com। इस पर मुझे मेल कर देना वो वीडियो। इंशाल्लाह ताला आप उस बदतमीजी का एक हिसाब लिया जाएगा, पूरी सोशल मीडिया पर वो बदतमीजी इनकी दिखाई जाएगी। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो अल्लाह इनको नेक हिदायत अता फरमाए, आमीन कहें। अल्लाह हमें और आप सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कुछ लोग अगर ये सोचेंगे कि बुराई क्यों कर रहे हो किसी की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ डालते हैं, ये बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ में, ये सारे वो काम कर रहे हैं जो इनको नहीं कर कि यार बड़ी मुश्किल से आदमी जाता है वो पैसे इकट्ठे करके, और ये 1100-1200 रुपये 500 रुपये यूं ही लोगों से ले लेते हैं, खामुखा के ले लेते हैं। तो भाई इस चीज़ को आगाह करना भी हमारा हक बनता है। ये बुराई नहीं है, लोगों को आगाह किया जा रहा है, गलत काम से बचाया जा रहा है मेरे अजीज़। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।